अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल साम है और जैसा कि आप लोगों को याद होगा हम जो है एमडी कैट के पास पेपर्स को डिस्कस कर रहे थे। तो जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर लिया था। उसके अंदर किस किस तरीके से एमसीक्यूज आ सकते हैं, किस किस तरीके से एग्ज़ाम में आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो अब हमने जो है चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है एमडी कैट का, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जो है सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाले चैप्टर जितने भी हैं उनके नोटिफिकेशंस आप तक जो है पहुंच सकें। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले 2008 का एक सवाल है। कह रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट वैलिड फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। क्वांटम नंबर का इन चारों में से कौन सा सेट जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड नहीं है। इलेक्ट्रॉन जाहिर है, वो तो इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑब्वियसली है। तो अगर इन्हें एटम ना भी लगाया जाए तो इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, तो भाई एटम के अंदर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एटम की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इन चारों में से कौन सा सेट एप्लीकेबल नहीं है। अब ऐसे में आपको बता दूं कि भाई ये वाला सेट एप्लीकेबल नहीं है, ये वाला सेट एप्लीकेबल नहीं है, तो एक वो नहीं होगा। इसके लिए जो है हमें जाहिर है क्वांटम नंबर की बात आई। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हमसे यही सवाल आएगा पेपर के अंदर कि भाई यही सवाल आ गया, अब बता दो कौन सा सेट एप्लीकेबल नहीं है, और वही ऑप्शन जाके आपने जो है लगा दिया। ऐसा नहीं होगा। तो अब इसके लिए ज़रूरी है एक क्वांटम नंबर का रिव्यू करना कि भाई क्वांटम नंबर क्या होता है। अच्छा, क्वांटम नंबर थोड़ी सी मुश्किल चीज़ भी कहूँ मैं यूँ कि इसके लिए कोशिश मैं करूँगा कि अगर आपने क्वांटम नंबर पढ़ा हुआ है तब तो आपके लिए इजी है कि भाई क्वांटम नंबर आपको आप फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था, अभी रिवाइज नहीं, तो मैं एक ज़रा सा ओवरव्यू दूंगा, आपके वो समझ आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं पढ़ा क्वांटम नंबर या बिल्कुल भी याद नहीं है, जीरो बाय जीरो पे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर क्वांटम नंबर के टॉपिक का अपने लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप क्वांटम नंबर को समझ सकते हैं कि भाई क्वांटम नंबर डिटेल से कि भाई क्या है। ठीक है, तो देखो क्वांटम नंबर की जब भी हम बात करते हैं तो क्वांटम नंबर क्या होता है। इट टॉक्स अबाउट शेल्स। क्वांटम नंबर बेसिकली हमें क्या बताता है, लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन की लोकेशन, जैसे इंसान को आइडेंटिफाई करते हैं हम, तो इंसान को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें चार चीज़ें चाहिए होती हैं। उसका कंट्री नेम पता होना चाहिए, उसका सिटी नेम पता होना चाहिए, और उसका एड्रेस पता होना चाहिए, और उसके साथ साथ उसका एरिया का नाम पता होना चाहिए कि भाई पाकिस्तान में कराची के अंदर फलाना इलाके के अंदर इस एड्रेस के अंदर ये बंदा रहता है। इसी तरह अगर हमें लोकेट करना है किसी इलेक्ट्रॉन को, तो उसके लिए हम, जैसे इंसानों के मामले में एड्रेस इस्तेमाल होता है, क्वांटम नंबर इस्तेमाल होता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मामले में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, क्वांटम नंबर। सही है, तो जिसमें जैसे इंसान के मामले में कंट्री नेम, फिर उसके बाद सिटी नेम, इस तरह इलेक्ट्रॉन के मामले में पहले शेल पता होना चाहिए, फिर सब शेल पता होना चाहिए, फिर तीसरे नंबर पे ऑर्बिटल पता होना चाहिए, और चौथे नंबर पे स्पिन पता होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अच्छा भाई किसने दिया, एमसीक्यू आ सकता है कि भाई क्वांटम नंबर किसने दिया, तो किसने दिया भाई, श्रोडिंगर ने दिया। ठीक है, अच्छा अब जो है क्वांटम नंबर होते हैं, चार तरीके के क्वांटम नंबर होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है हमारे पास एजीम्यूटल क्वांटम नंबर, तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा जो है हमारे पास होता है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। अब क्या होता है भाई प्रिंसिपल क्वांटम के अंदर, प्रिंसिपल क्वांटम, अच्छा मैंने इसके अंदर सिर्फ की पॉइंट्स लिखे हैं। सही है, तो की पॉइंट्स आपके लिए ज़रूरी होगा कि की पॉइंट्स को आप जो है अपने पास नोट डाउन करो, ताकि आप उसको जब रिवाइज करो तो की पॉइंट्स आपके जहन में रह जाए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। क्या बताता है भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो इट डिस्क्राइब्स नंबर ऑफ शेल। किसकी बात करता है भाई, ये नंबर ऑफ शेल्स की। अच्छा इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, शेल्स मतलब कि भाई जैसे मैंने बताया ना इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करना है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई इलेक्ट्रॉन है, एक न्यूक्लियस है हमारे पास, न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है प्रोटॉन होता है, और साथ साथ क्या होता है भाई, उसके अंदर न्यूट्रॉन होता है। फिर उसके बाद शेल्स आ जाते हैं। शेल्स के अंदर क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता है सबको। ठीक है, पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन,
2 इलेक्ट्रॉन, ये बीच में न्यूक्लियस, ठीक है। पहले शेल के अंदर आ गए टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। दूसरे शेल के अंदर आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दूसरे शेल की जब हम बात करेंगे तो उसके अंदर जो है कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। 4, तो राइटिंग थोड़ी ज़्यादा खूबसूरत हो गई होगी, तो बस समझ आना चाहिए। 7 और ये एक 8, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं भाई, अब मुझे कैसे पता चलेगा? मैं बोल रहा हूँ भाई इसमें से किसी का भी एक इलेक्ट्रॉन की बात करनी है, इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। ये कौन से शेल में है? सेकंड शेल में, ये पहला शेल और ये दूसरा शेल। तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ किसकी भाई? सेकंड शेल की। तो इस तरीके से ये प्रिंसिपल क्वांटम मुझे बताता है कि भाई शेल कौन सा है। आया वो पहला शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा शेल है, चौथा शेल है। जिस इलेक्ट्रॉन को मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, क्वांटम नंबर मुझे बताएगा वो इस शेल के अंदर मौजूद है। इसलिए इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है। अच्छा, शेल पता चल गया। अब शेल के अंदर भी तो 8 है ना, तो मैं जाऊंगा फिर उसका मुझे एजीम्यूटल क्वांटम नंबर क्या बताएगा? अब प्रिंसिपल क्वांटम ने मुझे बता दिया कि भाई आप जिस इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहे हो वो दूसरे शेल के अंदर मौजूद है। अब एजीम्यूटल के पास आया। एजीम्यूटल ने मुझे बताया, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, ठीक है। इट डिस्क्राइब नंबर ऑफ सबशेल। अब ये क्या बताएगा भाई? सबशेल बताएगा कि कौन सा जो है सबशेल आपके पास मौजूद है, कि वो जो जिस इलेक्ट्रॉन को आप ढूंढ रहे हो वो सबशेल। देखो 4 सबशेल होते हैं, सही है। कौन कौन से होते हैं भाई? एस, पी, डी और एफ, 4 सबशेल होते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? एल की वैल्यू क्या होगी भाई? 4 सबशेल हैं तो 4 ही वैल्यू होंगी। तो 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। अब 0 है अगर एल की वैल्यू, इसका मतलब क्या है भाई? वेन एल इज इक्वल टू 0, यहाँ पे एन नहीं होगा, यहाँ पे ना एल होगा ये। वेन एल इज इक्वल टू 0, अगर एल की वैल्यू क्या है? 0, तो इसका मतलब कौन सा शेल है भाई? एस सब शेल। फर्स्ट शेल को मैंने काट के एस सब शेल लिखा है यहाँ पे। जब भी एल की वैल्यू 0 होगी तो आपको समझ जाना है कि भाई ये कौन सब शेल की बात हो रही है? एस सब शेल। पहला सब शेल एस सब शेल होता है। और जब भी एल की वैल्यू 1 है, 0 है तो एस सब शेल, 1 होगी तो देन इट इज पी सब शेल। 1 है तो पी सब शेल, 2 है तो डी सब शेल, 3 है तो एफ सब शेल। 4 सब शेल, एस पी डी एफ ब्लॉक्स होते हैं ना, ब्लॉक्स, 4 ब्लॉक्स। ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है और ये एफ ब्लॉक है। तो इसी तरह 0 है तो एस, पी है तो 1 है तो पी, 2 है तो डी और 3 है तो एफ, ठीक है। अब कैसे निकाल सकते हैं भाई? इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, कब 0 आएगी? तो ये होता है n-1। अगर मैं बोल रहा हूं भाई n की वैल्यू क्या है? 1 है, तो इसका मतलब n-1 कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो l की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। वो भी हम निकाल के देखते हैं, चार्ट अभी एक आएगा हमारे पास, हम बना के देखते हैं, ठीक है। बस इतना पता होना चाहिए, l 0 है एस सब शेल, l 1 है p, l 2 है तो d और l 3 है तो f। अच्छा, अब यहाँ पे है भाई, मैंने बोला कि आ, इसके अंदर, दूसरे शेल के अंदर मेरे पास 2 सब शेल मिल रहे हैं, सही है। एक एस भी मिलता है इसके अंदर, एस भी होता है, एस सब शेल भी है, और साथ साथ पी सब शेल भी है, ठीक है। तो 2 सब शेल थे मेरे पास, एस और पी। अब आया मैं भाई मैग्नेटिक क्वांटम के पास, सही है। तो मैग्नेटिक क्वांटम क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, एस सब शेल अगर है तो एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं टोटल? ये तो कम से कम मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि पता हो। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं भाई? पी के अंदर आते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 4 4 का फर्क आएगा। अब 2 के बाद 6। डी के अंदर कितने आएंगे? तो डी के अंदर टोटल आएंगे 4 4 का फर्क आएगा, तो 6 के बाद 4 10। फिर एफ के अंदर कितना आएगा भाई? एफ के अंदर भी 4 4 का फर्क है ना, तो 10 के बाद 4 यानी कि 14, ठीक है। तो 2
6, 10 और 14। अब इसके अंदर मैंने बोला कि भाई एस भी है और साथ साथ पी भी है, तो ये एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। तो मैं बोल रहा हूँ ये वाला जो सब शेल है ये एस हो गया, ठीक है, क्योंकि एस के अंदर सिर्फ कितने आते हैं भाई? 2 आते हैं, ठीक है। अब पी के अंदर कितने आते हैं भाई? 6। तो ये एक ऑर्बिटल जो है ये पी का, दो दो इलेक्ट्रॉन आ गए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ये भी पी के, 4 हो गए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ये भी पी के, तो टोटल कितने होगा भाई? पी के पास 6। अब ये एक अलग ऑर्बिटल है, ये एक अलग ऑर्बिटल है, ये एक अलग ऑर्बिटल है, तीनों ऑर्बिटल हैं किसके? पी के। ये भी पी का, ये भी पी का, और ये भी साथ साथ पी का। अब तीन अलग अलग ऑर्बिटल हैं, तो भाई तीनों ऑर्बिटल के अलग अलग नाम भी होंगे। तो एक का नाम होता है पी एक्स, सही है, और दूसरे का नाम होता है पी वाई, और इसी तरह तीसरे का नाम होगा पी जेड। पी के 3 अलग अलग होते हैं और तीनों ऑर्बिटल के अलग अलग नाम भी होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। पी का शेप कैसा होता है? डम्बल, चलो वो एक अलग बात, अभी छोड़ देते हैं। तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब भाई अब जैसे मैं अगर बोल रहा हूं, मैं इस इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई कर रहा था ना, ठीक है, मैं इस इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करना चाह रहा था, तो अब मैं गया प्रिंसिपल क्वांटम के पास। उसने मुझे बोला भाई आप जिस इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो वो दूसरे शेल के अंदर है। तो मैं आ गया दूसरे शेल के अंदर, इस शेल के अंदर आ गया। अब यहाँ पे भी एस भी था और साथ साथ पी भी था। फिर मैं गया किसके पास? एजीम्यूटल क्वांटम। एजीम्यूटल ने मुझे क्या बताया? एजीम्यूटल ने बताया कि भाई आप जिस इलेक्ट्रॉन को ढूंढना चाह रहे हो वो इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा, वो इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा जिसको ढूंढना चाह रहे हो, वो एस सबशेल की बात करता है ना एजीम्यूटल क्वांटम, वो एस के अंदर नहीं मिलेगा, वो किसके अंदर मिलेगा? पी के अंदर मिलेगा। अब मैं आया, मैंने देखा ये भी पी है भाई, ये भी पी है और ये भी पी है, तो मैंने बोला यार तीन तीन है, चलो तुमने इतना तो बता दिया कि भाई इसके अंदर नहीं है, तो ये तुम्हारे लिए ये आसानी हो गई। अब इसके अंदर नहीं है तो भाई किसके अंदर है? इन तीनों में से किसी एक के अंदर है। अब ये तो मुझे बता दिया एजीम्यूटल ने, एजीम्यूटल ने बताया। फिर मैं आया किसके पास? मैंने बोला यार मुझे पी एक्स, पी वाई, पी जेड के अंदर वो क्लासिफाई करना है। अब मैं मैग्नेटिक क्वांटम के पास, मैग्नेटिक क्वांटम ने मुझे बताया कि भाई आप जिसको आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो वो कहाँ पे है? ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल के अंदर है भाई? पीजेड ऑर्बिटल के अंदर है। तो ये देख लो, इट टेल्स अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल आपको मिलेगा, जो आप इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहे हो वो किस ऑर्बिटल में मिलेगा। तो मैग्नेटिक क्वांटम ने बताया जो जिसको आप ढूंढ रहे हो वो ना तो पी एक्स के अंदर है ना पी वाई के अंदर है, वो किसके अंदर है भाई? पीजेड के अंदर है। तो ये मुझे बता दिया। अब पीजेड के अंदर भी भाई 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, ये भी है ये भी है। अब इन दोनों में से क्या है? तो फिर मैं जाऊंगा किसकी तरफ? चौथा मुझे मिलेगा स्पिन क्वांटम। स्पिन क्वांटम जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। अच्छा, इस मैग्नेटिक क्वांटम की वैल्यू देख लो, प्लस एल से माइनस एल तक। वो भी हम देखते हैं प्लस एल से माइनस एल तक कैसे। अच्छा, स्पिन क्वांटम किसकी बात करता है? टेल्स अबाउट द स्पिन ऑफ एन ऑर्बिटल। स्पिन जो है 2 तरीके की होती हैं, या तो पॉजिटिव 1/2 या तो नेगेटिव 1/2। अगर पॉजिटिव 1/2 है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कैसा है? इज इन एंटी क्लॉकवाइज। प्लस 1/2 का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और -1/2 का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कैसा है भाई? क्लॉकवाइज। ठीक है। अब याद करना इसको बड़ा मुश्किल होता है कि भाई पॉजिटिव का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव का मतलब क्या, क्लॉकवाइज कैसे। याद रखना कि भाई पॉजिटिव का मतलब एंटी क्लॉकवाइज था या पॉजिटिव का मतलब क्लॉकवाइज था। तो देखो, सिंपल सी लॉजिक है इसकी। दुनिया में ज्यादातर चीजें कैसी घूमती हैं? एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं, सही है। इवन के मतलब अगर हम बात करें, पंखा अगर कभी रोटेट करते हुए देखा हो तो कैसा हो रहा होता है भाई? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ज्यादातर चीजें रोटेट करती हैं, वो कैसे रोटेट करती हैं? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती हैं। तो ज्यादातर चीजें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती हैं, इसका मतलब पॉजिटिव के साथ हमारे पास जब भी हम पॉजिटिव की बात करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ज्यादा है ना, तो इसलिए हमने उसके साथ क्या लगा दिया भाई? पॉजिटिव लगा दिया। और कुछ चीजें क्लॉकवाइज घूमती है, जैसे घड़ी, घड़ी के उसमें जो घूमते हैं तो वो चंद एक चीजें होती है, कम होती हैं एज कम्पेयर टू एंटी क्लॉकवाइज। तो कम चीजों की वजह से हमने
इसको कर दिया -1/2। ठीक है, माइनस थोड़ा रेयर होता है, ज़्यादातर हम पॉजिटिव के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो ज़्यादातर चीज़ों के लिए इस वजह से हमने +1/2, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा है, क्लॉकवाइज कम है, तो इसलिए हमने यूज़ कर लिया -1/2। ठीक है, तो ये बिल्कुल मैंने पेचीदा पेचीदा कॉन्सेप्ट बताएं, की पॉइंट्स मैंने सारे बता दिए, जो जो आप इस टॉपिक से आपके सवाल बन सकता है वो सारे की पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अब देखो, अब थोड़ा ये समझते हैं। पहला शेल, तो इधर आओ भाई, ये पहला शेल था, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब सिर्फ कौन सा सब शेल मिल रहा होगा, सिर्फ एस मिल रहा होगा, क्योंकि एस के अंदर कितने आते हैं, 2 आते हैं। तो पहला शेल की हमने बात की, तो जब पहला शेल था एन की वैल्यू क्या थी, 1 थी। शेल को एन से डिनोट करते हैं, एन की वैल्यू 1 थी। तो अब अगर आपने नोट डाउन किया हो तो आपको ज़रा याद होगा, एजीमुथल क्वांटम में हमने बोला, एजीमुथल क्वांटम की वैल्यू मैंने बोला था कि मैं बताऊंगा। तो एजीमुथल क्वांटम की वैल्यू होती है n-1। जो भी n की वैल्यू होती है उसमें से -1 करूंगा तो मेरे पास एजीमुथल क्वांटम की वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखो, जब पहला शेल था 1, तो L की वैल्यू क्या हुई, n-1, यानी कि 1 - 1 = 0। L की वैल्यू क्या हुई भाई, 0। और L की वैल्यू जब 0 होगी, मैंने बताया था सब शेल कौन सा होगा, S होगा। सही है, और S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम, मैग्नेटिक क्वांटम मैंने बोला इसकी वैल्यू +L से -L तक। तो इसका मतलब L की वैल्यू क्या है, 0। तो +L मतलब 0, प्लस के 0 से माइनस के 0, माइनस के 0 से प्लस के 0 तक जाना है। तो 0 में ना तो प्लस होता है ना तो माइनस, तो इसलिए मैग्नेटिक क्वांटम की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, सिर्फ 0। ठीक है, तो +L मतलब +0 -0 कुछ नहीं होता, तो हमने इसलिए इसको कंसीडर कर लिया 0। अच्छा, अब हम दूसरे शेल में गए, तो दूसरे शेल में मैंने आपको बताया था कि 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 सबशेल पाए जाएंगे, S भी पाया जाएगा और साथ साथ P भी पाया जाएगा। जब दूसरे सबशेल की बात आई तो हमने L की वैल्यू निकाली, L की वैल्यू हमने बोली थी n-1। तो n यानी कि 2 -1 यानी कि 2 में से 1 निकाला तो 1 बचा, तो हम 0 भी लिखेंगे और साथ साथ 1 भी लिखेंगे। ठीक है, 0 का मतलब कौन सा सबशेल, S। P का मतलब, ओ सॉरी, 1 का मतलब P सबशेल। तो सेकेंड शेल के अंदर 2 सबशेल पाए जा रहे हैं, 0 यानी कि S सबशेल और P सबशेल। S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स भाई, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा, S की वैल्यू हमने बोला भाई 2 इलेक्ट्रॉन से कहां 0 है, यहाँ पे L की वैल्यू, तो -0 से +0 तक जाएंगे तो हम सिर्फ 0 ही लिखते हैं। ठीक है, अब यहां पे आए 1, यानी -1 से +1 तक जाना है, तो -1, बीच में 0 आया और फिर +1। फिर उसके बाद जब थर्ड पे आए, तीसरा सबशेल, तो तीसरा सबशेल, तो 3 - 1 = 2। तो 0 भी लिखेंगे, 1 भी लिखेंगे और 2 भी लिखेंगे। अब 0 का मतलब S सबशेल, 1 का मतलब P सबशेल और 2 का मतलब D सबशेल। S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2। P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स और D के अंदर कितने हमने बोले थे भाई, कितने आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, 4 का फर्क होता है। तो 0 जाना है, इसका मतलब +0 -0 हमने हटा के सिर्फ एक 0 लिख दिया। 1 +1 से -1 से +1 तक, तो -1 0 +1, -2 से +2 तक जाना है, तो -2 -1 0 +1 +2। 4 सबशेल, 4 शेल की बात कर रहे हैं, इसके अंदर कितने सबशेल होंगे, तो भाई 4 - 1 = 3। तो 0 भी लिखेंगे, 1 भी लिखेंगे, 2 भी लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे। तो S P D F चारों, 2 6 10 और 14, 4 का डिफरेंस होता है। -0, तो 0 है तो 0 ही लिखा, -1 से +L तक गए, ये लिख दिया, -2 से +2 तक गए तो ये लिख दिया, और -3 से +3 तक गए तो ये लिख दिया। ठीक है, तो जब भी n 1 होगा तो L 0 होगा, n 2 होगा तो L 1 तक जाएंगे, n 3 होगा तो 2 तक जाएंगे, 4 होगा तो 3 तक जाएंगे, एक कमी रहेगी L की वैल्यू,
और जब एल की वैल्यू जो भी होगी उसका माइनस से लेके उसके प्लस तक एम की वैल्यू हो जाएगी। और एस की वैल्यू तो या तो प्लस 1/2 होगी या तो माइनस 1/2 होगी। तो आ जाओ जरा अब समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट क्वांटम नंबर, ये मैंने बिल्कुल ओवरव्यू दे दिया। अगर आपको इसे थोड़ा और डिटेल में समझना हो तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उसको समझ लीजिएगा। कौन सा वैलिड नहीं है? एन की वैल्यू 2 है तो एल की वैल्यू 1 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और एम की वैल्यू 0 भी हो सकती है, हमने देखा। एन की वैल्यू 2 थी, एल की वैल्यू 1 हो तक जाएगी। और इसमें एल एम की वैल्यू 0 भी हो सकती है, जो कि ये तो ठीक है। अब नेक्स्ट पे आओ। एन की वैल्यू 3 थी तो एल की वैल्यू 2 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। एम की वैल्यू +2 तक जाएगी, प्लस एल से माइनस एल तक जाता है ना, तो +2 भी होगी। और इसकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, माइनस या फिर प्लस। जब एन की वैल्यू 2 होगी तो एल की वैल्यू यहाँ पे लिखा है 2, क्या 2 हो सकती है? n-1 होता है, तो 2 में से जब 1 माइनस करेंगे तो एल की वैल्यू क्या होगी फिर? 1 ही होगी। 2 तो नहीं हो सकती, तो इसलिए नॉट वैलिड का पूछा हुआ है, तो इसलिए ये वैलिड ही नहीं है हमारे पास। तो इसलिए हमने बोला कि भाई ये गलत है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या कहता है, इसको जरा देख लेते हैं कि पॉलीज ने क्या प्रिंसिपल दिया था। रूल्स जब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, तो रूल्स के अंदर देखते हैं हम, 4 रूल्स होते हैं हमारे पास। एक होता है पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, ठीक है। एक होता है ऑफ प्रिंसिपल, और तीसरा तो होता है हमारे पास, एक तो हंस रूल होता है, और चौथा जो है, अभी देख लेते हैं चौथा कौन सा होता है। अ, चौथा होता है हमारे पास n+l रूल। अभी हमने पॉलिस पढ़ना है तो हम पॉलिस को देख लेते हैं। पॉलिस कहता है, पॉलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, इन एनी ऑर्बिटल, ये आपको अपने पास नोट डाउन भी करना होगा जाहिर है। इन एनी ऑर्बिटल ऑफ एन एटम, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। कभी भी दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो उसके अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। मे बी पॉसिबल एक क्वांटम नंबर सेम हो, ये देखो, जैसे हीलियम के इलेक्ट्रॉन की बात की, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड इलेक्ट्रॉन, एन यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम। हो सकता है प्रिंसिपल क्वांटम सेम हो, मतलब एक ही शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो। हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले शेल के अंदर, चलो n1 हो गया। सब शेल एक ही होता है, पहले शेल में सब शेल एक ही होता है, कौन सा होता है भाई? s होता है। तो ये भी पॉसिबल है कि भाई 0 0 0 का मतलब एस सब शेल, 0 0, ठीक है, ये हो सकता है। मैग्नेटिक क्वांटम एक ऑर्बिटल, मतलब एक ही ऑर्बिटल के अंदर जो है 2, तो मैग्नेटिक क्वांटम भी जो है सेम हो गया, क्योंकि एक ही सब शेल, एक ही ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एस के पास एक ही ऑर्बिटल होता है और एक ही ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ये देखो, एस पहले में सिर्फ एस होता है, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक ही ऑर्बिटल, ठीक है। अब चौथा क्वांटम, अब मैंने बताया कि भाई एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे ये एक ऑर्बिटल, एक का स्पिन कैसा होगा? क्लॉकवाइज, तो दूसरे का स्पिन कैसा होगा भाई? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक +1/2 में होगा और दूसरा -1/2 में, एक क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो है क्लॉकवाइज होगा। तो 3 तो सेम हो सकते हैं, लेकिन चौथा लाजमी तौर पे अलग होगा। तो ये कहा था भाई किसने? पॉलीज ने। तो ऑप्शन नंबर सी देखो, अपोजिट, सॉरी, द सेम सेट नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव, क्या सेम नहीं हो सकता भाई? द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू हर्न्स रूल, अच्छा हर्न्स ने क्या कहा भाई? व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू ऑर्बिटल्स, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबशेल, जब सेम सबशेल के अंदर हम ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे, तो अब ये देखो जरा, हर्न्स ने क्या कहा। ये हर्न्स रूल भी एक रूल था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। क्या कहा इसमें कि
ऐसे ही बता देता हूं मैं कि भाई कार्बन है, जैसे कि कार्बन एक एटम है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल 6। तो एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। फिर दूसरा है वन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी मैं थोड़ी सी अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत आती है, सीक्वेंस पता है, सबसे पहले 1s 2s 2p ऐसे पता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा बता देता हूँ। फिर उसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी कोई एमसीक्यूज आएगा तो मैं उस पूरे को समझा दूंगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एमसीक्यूज आएगा, ठीक है। तो देखो s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये एक सबशेल आ गया, ये एक सबशेल होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि भाई ये दूसरे के अंदर पी एक्स पी वाई और पी जेड है, तो एक ही सबशेल के, लेकिन ऑर्बिटल्स अलग अलग हैं। ये पी एक्स एक अलग ऑर्बिटल, पी वाई एक अलग ऑर्बिटल, और पी जेड एक अलग ऑर्बिटल। 3 ऑर्बिटल पी एक्स पी वाई और पी जेड, लेकिन सबशेल तो एक ही है ना। कौन सा है? पी सबशेल। एक सबशेल के अंदर 3 अलग अलग ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, पी एक्स पी वाई और पी जेड। डी के अंदर भाई 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक ऑर्बिटल के अंदर कितने आते हैं भाई? 2, 1 और 2। तो इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स आएंगे? 5 ऑर्बिटल्स आएंगे, 5 अलग अलग ऑर्बिटल। एक सबशेल जिसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, और ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 5। इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन, तो ऑर्बिटल्स कितने होंगे? एक में 2 आ रहे हैं, तो ऑर्बिटल्स कितने होंगे भाई? टोटल 7। ठीक है, यही कहा था हर्ट्ज ने कि जब भी हमारे पास सेम एक सबशेल के 3 अलग अलग ऑर्बिटल आए, पी के 3, पी एक्स पी वाई और पी जेड, तो ऐसी केस में आपको एक एक इलेक्ट्रॉन करके देना है। एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, अगर बच जाता तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता, फिर दोबारा बचता तो अब हम क्या करते हैं? देखो, 3 नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो 3 इसको दे, एक एक दे दिए। यहाँ पे पहले 3 दिए, फिर एक और एक्स्ट्रा बच रहा था, तो यहाँ पे पी एक्स में आके उसको भी कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे फिर 2 कंप्लीट कर दिए। पहले हाफ फिल करेंगे, फिर कंप्लीटली फिल करेंगे, ठीक है। तो हंस ने कहा when electrons are added to orbitals of the same subshell, तो दे पेयर अप इमीडिएटली, फॉरन पेयर अप करा देते हैं? नहीं, ऑक्यूपाई ऑर्बिटल सिंगली। ऑर्बिटल पहले कैसे ऑक्यूपाई होते हैं? सिंगल, विथ सेम स्पिन। स्पिन तो सेम ही रहते हैं। देखो ये देखो, ये स्पिन ऐसा था क्लॉकवाइज, या फिर इसको भी, फिर ये भी क्लॉकवाइज, यहाँ पे ऐड किया वो भी क्लॉकवाइज। फिर देखो, पहले एक एक ऐड किया वो क्लॉकवाइज से तीनों, फिर जब दूसरे ऐड करते गए तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो सेम स्पिन के साथ हम पहले सिंगल ऑक्यूपाई करेंगे, तो इसलिए बी इज आवर करेक्ट आंसर। ऑक्यूपाई ऑर्बिटल रैंडमली, कहीं सिंगल, कहीं कभी क्लॉकवाइज, कभी एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं हो सकता। ऑलवेज फिल लोअर ऑर्बिटल, नहीं लोअर ऑर्बिटल तो हमारे पास कोई बात ही नहीं होती, ठीक है। तो अब तक के लिए हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो था वो था क्वांटम नंबर का। तो अभी तक यहीं, या अब तक जो है हम यहीं पर रखते हैं, एमसीक्यूज नंबर 3 तक। फिर थोड़ा सा स्पीड अप करके इसको कोशिश करेंगे नेक्स्ट वाले में हम 10 से ज़्यादा एमसीक्यूज कर लें, 10 या फिर 10 से ज़्यादा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।